आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की है जिसके पास सब कुछ था। पैसा, बंगला, गाड़ियां, नौकर, चाकर। लेकिन उसे चाहिए था सच्चा प्यार। और उसी सच्चे प्यार को परखने के लिए उसने अपने होने वाले पति की ऐसी परीक्षा ली जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दिल्ली शहर में रहने वाली आर्या बहुत अमीर घर की बेटी थी। उसके पिता बड़े उद्योगपति थे। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला और नाम, शोहरत सब कुछ था उनके पास। लेकिन आर्या का दिल बहुत अलग था। वो अक्सर सोचती थी, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मुझे मेरे पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरे दिल के लिए प्यार करे। इसी सोच के बीच एक दिन उसकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल एक गरीब परिवार का लड़का था। वो एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करता था। राहुल बहुत सीधा और मेहनती था। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में बहुत आत्मसम्मान था। आर्या अक्सर किताबें लेने उसी दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगीं। पहले किताबों की बात, फिर जिंदगी की बात, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन दुकान बंद होने के बाद राहुल ने हिम्मत करके कहा, आर्या, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। आर्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, राहुल, मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन आर्या के मन में एक डर भी था। वह सोचती थी, अगर राहुल को मेरे असली अमीर होने का पता चला तो क्या वो भी बाकी लोगों की तरह बदल जाएगा। और तभी आर्या ने एक फैसला लिया। वो राहुल के प्यार की परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन उसने राहुल से कहा, राहुल, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। पापा का बिजनेस डूब गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राहुल कुछ देर चुप रहा। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच रही थी, अब राहुल जरूर मुझे छोड़ देगा। लेकिन तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आर्या, मुझे तुम्हारे पैसों से कभी प्यार नहीं था। मुझे तो बस तुमसे प्यार है। अगर तुम गरीब भी हो जाओ, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज यकीन हो गया था कि राहुल का प्यार सच्चा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन आर्या राहुल को अपने घर ले गई। जैसे ही राहुल ने उस बड़े से महल जैसे बंगले को देखा, वो हैरान रह गया। तभी आर्या मुस्कुराकर बोली, राहुल, सच ये है कि मैं गरीब नहीं हूं। मैं एक करोड़पति की बेटी हूं। मैं बस तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रही थी। राहुल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आर्या, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी अमीर हो, तो शायद मैं तुमसे प्यार करने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन अब जब दिल तुम्हें अपना मान चुका है, तो तुम्हारी दौलत से क्या फर्क पड़ता है। आर्या रोते हुए राहुल से लिपट गई। उस दिन आर्या को समझ आ गया था, दुनिया में सच्चा प्यार आज भी मौजूद है। बस उसे पहचानने के लिए दिल साफ होना चाहिए। और कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। आर्या के पिता ने भी राहुल की सच्चाई देखकर उसे अपनाया। और इस तरह एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की कहानी ने ये साबित कर दिया, प्यार पैसे से नहीं, दिल से होता है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें टीन की छत पर गिरकर एक मीठी सी आवाज पैदा कर रही थीं। सड़क पर पीली लाइटों की रोशनी पानी में चमक रही थी। राहुल दुकान के बाहर खड़ा था और आर्या उसके सामने। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर राहुल ने धीरे से कहा, आर्या, अगर तुम्हारे पापा को हमारे बारे में पता चला तो वो कभी मानेंगे नहीं। आर्या हल्के से मुस्कुराई, मुझे अपने पापा से ज्यादा भरोसा तुम्हारे प्यार पर है। राहुल की आंखें भर आईं। उसी समय अचानक एक काली बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से आर्या के पिता उतरकर बाहर आए। सूट, बूट में, रौबदार चेहरा और आंखों में गुस्सा। उन्होंने राहुल की तरफ घूरते हुए कहा, तो तुम हो वो लड़का जिसने मेरी बेटी को फंसाया है। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, मैंने आर्या को कभी फंसाया नहीं। मैं सच में उनसे प्यार करता हूं। आर्या ने तुरंत कहा, पापा, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूं। यह सुनते ही आर्या के पिता गुस्से से लाल हो गए। एक गरीब दुकानदार से शादी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस घर की बेटी हो? राहुल चुप रहा। फिर उसने हिम्मत करके कहा, सर, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आर्या के पिता कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बेटी के लायक हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राहुल ने पूछा,
कैसी परीक्षा? आर्या के पिता बोले, मैं तुम्हें 6 महीने देता हूं। इन 6 महीनों में तुम्हें बिना मेरी मदद के इतना पैसा कमाना होगा कि तुम अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीद सको। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। आर्या घबरा गई। पापा, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन राहुल ने तुरंत कहा, नहीं आर्या, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। उस रात से राहुल की जिंदगी बदल गई। वो दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह दुकान, दोपहर में डिलीवरी का काम और रात में ऑनलाइन सामान बेचने का काम। कई बार वो थक कर गिर जाता, लेकिन हर बार उसे आर्या की मुस्कान याद आ जाती। 6 महीने बीत गए। एक दिन राहुल ने आर्या के पिता को अपने साथ चलने को कहा। वो उन्हें शहर के एक छोटे से नए घर के सामने लेकर गया। राहुल ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला। सर, ये घर मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता कुछ पल तक घर को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगा था तुम्हारा। में ना कोई बड़ा होटल था, ना कोई शानो शौकत, लेकिन वहां जो चीज सबसे ज्यादा थी वो था सच्चा प्यार। और उस दिन राहुल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत और मेरे प्यार दोनों को जीत दिला दी। दिन ढल चुका था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। राहुल पूरे दिन की मेहनत के बाद थका हुआ घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर के अंदर का माहौल देखकर उसका दिल घबरा गया। उसकी माँ चारपाई पर पड़ी थी, चेहरा बिल्कुल पीला, सांसें तेज चल रही थीं। राहुल घबराकर बोला, माँ, क्या हुआ आपको? पास खड़ी पड़ोसन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सुबह से तबीयत बहुत खराब है, हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे। राहुल तुरंत माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की, कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, देखो बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। राहुल ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से पूछा, कितने पैसे? डॉक्टर ने कागज पर रकम लिख दी। राहुल ने जैसे ही वो रकम देखी, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राहुल अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन उसने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो घड़ी जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। घड़ी बेचते वक्त राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की जान उससे ज्यादा जरूरी थी। उसके बाद उसने अपना फोन भी बेच दिया। जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, सब इकट्ठा करके अस्पताल ले आया, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। डॉक्टर ने साफ कहा, जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे, इलाज शुरू नहीं हो सकता। उस रात राहुल अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था और राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, भगवान, मैं क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, आर्या। आर्या, वो करोड़पति लड़की जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। राहुल ने सोचा, अगर मैं आर्या से मदद मांग लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। उसने जेब से फोन निकालने की कोशिश की, फिर अचानक उसे याद आया, आर्या की वो परीक्षा। आर्या ने कहा था, राहुल, मैं देखना चाहती हूं कि तुम मुझे मेरे पैसों के लिए चाहते हो या मेरे दिल के लिए। राहुल की आंखें बंद हो गईं। उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज मदद मांग ली तो मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। कुछ पल वो चुप बैठा रहा, फिर आंसू पोंछकर धीरे से बोला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी माँ का इलाज अपने दम पर कराऊंगा। उस रात राहुल ने फैसला कर लिया, चाहे उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे उसे अपनी आखिरी चीज भी बेचनी पड़े, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांगेगा, क्योंकि उसके लिए माँ की जान भी जरूरी थी। राहुल सड़क पर गिर पड़ा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई कह रहा था, अरे उठाओ इसे, लगता है बेहोश हो गया है। एक बुजुर्ग आदमी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन राहुल की आंखें नहीं खुलीं। आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर उसे पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, यह लड़का कई दिनों से ठीक से खाया नहीं है, शरीर पूरी तरह थक चुका है। राहुल की जेब में एक पुराना सा लिफाफा मिला। उस लिफाफे में कुछ पैसे थे और एक छोटी सी पर्ची। पर्ची पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए हैं, कृपया इन्हें मेरी माँ तक पहुंचा देना। यह पढ़ते ही वहां मौजूद नर्स की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अस्पताल के बाहर एक औरत घबराई हुई पहुंची। वो राहुल की माँ थी। किसी पड़ोसी ने उसे खबर दी थी कि राहुल अस्पताल में है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने अपने बेटे को बेहोश हालत में देखा। वह जोर जोर से रोने लगी, राहुल, बेटा उठ जा, मैं ठीक हूं, मुझे इलाज नहीं चाहिए, बस तू ठीक हो जा। कुछ देर बाद राहुल को होश आया। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। कमजोर आवाज में बोला,
माँ, पैसे मैंने आपके इलाज के लिए जमा कर लिए हैं। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए, मेरे लिए तू ही सबसे बड़ी दौलत है। डॉक्टर भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी माँ के लिए जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। तुम्हारा इलाज हम करेंगे और तुम्हारी माँ का भी। अस्पताल के कई लोग राहुल की मदद के लिए आगे आए। किसी ने दवा का खर्च उठाया, किसी ने खाने का इंतजाम किया। कुछ ही दिनों में राहुल की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में गर्व था। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ का प्यार होता है। और सच तो यह है, जो बेटा अपनी माँ के लिए लड़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसी समय वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। राहुल अभी भी हैरानी से आर्या और उसके पिता की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था। राहुल धीमी आवाज में बोला, आर्या, यह सब क्या था? तुमने ऐसा क्यों किया? आर्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह राहुल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं बस यह जानना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे पैसे से। यह सुनकर राहुल के दिल को जैसे गहरी चोट लगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आर्या, प्यार कभी परीक्षा नहीं लेता। प्यार तो बस भरोसा करता है। यह सुनते ही आर्या और जोर से रो पड़ी। वहां खड़े लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। आर्या के पिता राहुल के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत अमीर हूं। मेरे पास करोड़ों की दौलत है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। राहुल चुपचाप सुन रहा था। आर्या के पिता ने आगे कहा, आज जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहते हुए देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वह इंसान हो जो मेरी बेटी को सच में खुश रख सकता है। उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया। आज से तुम सिर्फ गरीब लड़के राहुल नहीं, बल्कि मेरे बेटे हो। यह सुनकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए। आर्या धीरे धीरे राहुल के पास आई और बोली, राहुल, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? राहुल ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा। आर्या ने तुरंत कहा, क्या? राहुल मुस्कुराया, अब कभी हमारे प्यार को पैसों की तराजू में मत तौलना। आर्या ने तुरंत सिर हिला दिया, कभी नहीं। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में एक बड़ी शादी की तैयारी होने लगी। लेकिन यह कोई आम अमीरों वाली शादी नहीं थी। आर्या के पिता ने खुद कहा, शादी सादगी से होगी, क्योंकि राहुल का दिल सादा है और हमें उसी की इज्जत करनी चाहिए। शादी के दिन पूरा गांव सज गया था। राहुल के घर के बाहर रोशनी थी, ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। गांव वाले आपस में कह रहे थे, देखो, सच्चे प्यार की जीत हो गई। मंडप में जब राहुल और आर्या एक दूसरे के सामने बैठे, तो आर्या ने धीरे से कहा, राहुल, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। राहुल मुस्कुराया, क्या? आर्या बोली, जिसके पास सच्चा प्यार हो वही सबसे अमीर होता है। पंडित जी ने फेरे शुरू करवाए। आग के चारों तरफ दोनों ने 7 फेरे लिए। 7वां फेरा पूरा होते ही राहुल ने आर्या का हाथ पकड़ा और बोला, अब चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा साथ रहेंगे। आर्या मुस्कुराई, हमेशा। और इस तरह करोड़पति लड़की और गरीब लड़के की कहानी में पैसों की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की जीत हुई। क्योंकि इस दुनिया में दौलत से बड़े महल बन सकते हैं,